अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अपनी बाइक को रिस्टोर करने वाले हैं, तो आज हम उसी पे काम करने वाले हैं और हमारे साथ फवाज़ भाई भी हैं। फवाज़ भाई, अच्छा आज मैं आपको जो ना एक बात बता दूं, जब तक ये बाइक बना रहे ना, आप मेरे उस्ताद और मैं आपका छोटू। जैसे कि बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं देखते कि छोटू और उस्ताद का रिलेशन होता है, ऐसे कि आप मुझसे चाय मंगवाते फिरना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चाय वगैरह मैं नहीं लेके आ रहा आपके लिए, आपने मुझे काम सिखाना। काम तो बहुत हैं, बस पार्ट्स मिल नहीं रहे। हाँ, यामाहा का पार्ट्स जो है ना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो इसी चीज़ का है, क्योंकि इसमें ऑयल पड़ता है और जिससे हमने ली थी उसने कहा था कि इसके ऑयल पंप का हो सकता है इशू हो, जो कि यहाँ पे होता है। बोला था कि सिर्फ वो उसका जो पाइप होता है वो निकला हुआ है और कोई इशू नहीं है, काम कर रहा है, बस पाइप निकला हुआ है। तो हमें जो है ना मेन चीज़ यही देखनी है कि इसका ये ऑयल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, तो इसके पेट्रोल के साथ साथ वो ऑयल भी इसके इंजन में जाता है। अगर वो ऑयल पंप काम नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मेन फोकस हमारा वही है। और दूसरा जो मेन फोकस है हमारा वो इसका पिस्टन का बोला था ना आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिस्टन का था, क्योंकि ये देखें ना इस पर रबड़ लगते हैं। ठीक है, आप आवाज़ पे जो है ना थोड़ा नोट कीजिएगा, यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो हो सकता है कि ये रबर नहीं है ना, यहाँ पे देखें इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, लेकिन यहाँ पे रबर नहीं है, तो हो सकता है वो इस चीज़ का इशू हो। तो अभी हमारे जो मेन फोकस है वो ये 2 चीज़ें। चेन सेट भी चेंज होगा। अच्छा, चेन सेट जो है वो तो हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन वो अच्छा, उसका इशू क्या है वो ये है कि अगर आप सीधा जा रहे हो तो कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे करें ना तो भी आवाज़ नोट कीजिएगा। देखें अटक रही है, चेन अटक रही है। मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखना अभी देखा। तो एक ये इशू भी है। तो ये 3 जो है ये हमारे लिए अभी मेन फोकस है। चेन का तो चलो खैर है, ये हो जाएगा, लेकिन अब मेन चीज़ क्या है इसकी कि इसके सामान यहाँ पे मिलते नहीं है, जिसके लिए मुझे अभी अपने शहर से फिर हैदराबाद जाना पड़ेगा। चलो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, देखें, क्योंकि अभी हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ हमें इसमें चेंज करनी है। हमने 3 कैटेगरी सेलेक्ट की हुई हैं। एक, जो चीज़ सही है परफेक्ट वही चीज़ होगी। दूसरी, जो चीज़ रिपेयर कर सकते हैं वो रिपेयर करेंगे। और तीसरी, जो चीज़ हमें चेंज करनी है तो वो चीज़ हमें लानी पड़ेगी। तो अभी हम इस पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें चेंज करनी है और कौन कौन सी चीज़ इसकी परफेक्ट है। अभी हमने जैसे इसकी सीटें और टांकी वगैरह खोली है, तो एक और चीज़ नोट की मैंने। ये तो हमारे साथ सीन हो गया फवाज़ भाई, ये देखें बैटरी भी नहीं है। मैं कह रहा था कि इसकी लाइटिंग वगैरह कुछ जो है ना चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल ही जो है ना डाउन थी, लाइटिंग वगैरह चल ही नहीं रही, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है अभी। तो अभी ये चीज़ हो गई, अभी इसकी बैटरी भी चाहिए होगी हमें, इसकी वायरिंग भी चेक करनी पड़ेगी। वायरिंग भी बहुत मसला है, देखें आगे रख के। पहली बात तो लगी नहीं हुई। अच्छा, और दूसरी बात काटी हुई है, मतलब वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल वायर नहीं है। मतलब जिस बंदे के पास ये गाड़ी थी उसने फुल जुगाड़ी काम किया हुआ है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखो, ये वायर कटी हुई है, ठीक है, और ये देखें फुल जुगाड़ी काम किया हुआ है अंदर से भी। और यहाँ जैसे फवाज़ भाई बता रहे हैं, जैसे ये देखें, ये वायर है पीछे से कटी हुई है, तो दूसरा हिस्सा कहाँ है पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, देखेंगे। तो इसमें एक मेन चीज़ इंजन का होता है, लेकिन दूसरा जो लफड़े वाला काम होता है ना वो वायरिंग का ही होता है। तो अभी ये जो वायरिंग वाला काम है ना ये बहुत ज़्यादा सर खाने वाला है। देखें वायरिंग का बहुत इशू है इसमें। तो अभी ये जो सारी चीज़ें ना, जो मतलब वायरिंग का जो इशू है, इंजन का तो काम हो जाएगा, लेकिन जो सर खाने वाली चीज़ है ना, जो ज़्यादा सर खाएगी वो यही वायरिंग वाला काम है। पता है किसी की वायरिंग देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप देखें
ये इंडिकेटर की लाइट है, ठीक है। ये न्यूट्रल की है, ये वाली ग्रीन वाली, ये न्यूट्रल की है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ऑयल की लाइट भी आती है, जिसकी वायरिंग जो है यहाँ से जा रही है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसकी वायर ख़राब है या कोई और इशू है, क्योंकि ये लाइट भी नहीं जल रही थी और इसका मीटर भी नहीं चालू। तो मीटर का भी जो है ना, या तो वायरिंग ही ख़राब होगी या तो फिर यहाँ पे इसके आता है एक गाड़ी आती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम तो गाड़ी बोलते हैं। वो आती है, या तो वो ख़राब होगा या तो फिर वायरिंग का मसला होगा। तो अभी यही सारी चीज़ हमें चेक करनी है, क्योंकि जो मेन चीज़ वायरिंग की देख ली ना हमने, हम तो सोच रहे थे कि भाई ये इंजन का काम होगा वो, लेकिन अभी क्या है, काम ये कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए बढ़ गया है अभी। उस्ताद छोटे समझ गए बात को भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चाय वगैरह नहीं लेके आ रहा, मेरे को काम सिखाओ। जाओ जाओ बाहर समोसे वाला आया हुआ है, समोसे ले आओ। यही काम होता है, मतलब किसी के पास आप काम सीखने के लिए चले जाओ ना, वो वाकई में अपने आप को उस्ताद समझने लगता है। जी उस्ताद अभी जाता हूँ, पैसे लाएं जरा। पैसे यहाँ पे पास छोटे उस्ताद, पैसे आप देंगे भाई, ये छोटे वाले पैसे चक्कर जो है ना, ये यहाँ पे नहीं चलने वाला। ये ले जी, फवाज भाई ने पूरी की पूरी वायर ही बाहर निकाल दी। वैसे ना यही कहा था कि अंदर से ही जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन बंदे ने पूरी की पूरी वायर ही बाहर निकाल दी। क्यों? वो अभी देखने वाला सब सही है। वैसे फवाज भाई को जो है ना एक वायर तंग कर रही थी, उसकी वजह से ना पूरे का पूरा फिल्टर ही फवाज भाई ने निकाल दिया है। ये वैसे अच्छा काम हो गया, क्योंकि वैसे भी हमें ये चीज़ें खोलनी थी, तो वायर की वजह से जो है ना ये चीज़ भी एक निपट गई। तो वायरिंग हमने खोल दी हुई है। अब उसके बाद हम इसका ये टायर निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें जो है ना चेन सेट निकालना है। तो अभी इसके चेन सेट को देखना है कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखें ना, बताऊँ इधर, ये खोल ये अभी हमने इसका टायर जो है वो निकाल दिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रबर इसमें लगे हुए होते हैं ना, उसका कचरा यहाँ से निकला हुआ है इस साइड से। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पूरे जो ना यहाँ से गल गए हैं फुल। और हमने अभी चेन सेट भी निकाल दिया है, लेकिन फवाज भाई बोल रहे हैं कि ये जो है ना बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन ये यूँ टेढ़े हुए हैं। तो ये भी चेंज होगी ये चीज़। दो चीज़ें हमें चेंज करनी थी, वो सारी नोट कर ली है मैंने। और बस अब आखिरी चीज़ जो है ना वो खोल रहे हैं हम, इसका साइलेंसर, क्योंकि यहाँ इस साइड से जो है ना ये लीक था। ये आखिरी चीज़ है जो कि हम खोल रहे हैं। इस तरफ भी सील होती है ऐसी, ये हेड पे थी, इस तरफ तो सील है ही नहीं, सीधे लीकेज थी। तो फवाज भाई ने जो है ना इसका भी निकाल दिया कि इसकी भी सीलिंग जो है ना नहीं थी, 2 सील होती हैं इसकी, दूसरी नहीं थी। तो इंशाल्लाह अभी कुछ सामान हमने नोट कर लिए हैं। अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।